नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 17। इस अध्याय में हम माँ सती को शिव से वरदान की प्राप्ति, भगवान शिव का ब्रह्मा जी को दक्ष के पास भेजकर सती के वरण के बारे में संदेश भिजवाना आदि प्रसंगों का अध्ययन करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, सती ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदा व्रत पूर्ण करने पर नवमी तिथि को वह दिन में ध्यान मग्न हुई और ध्यान में सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनका विग्रह सर्वांग सुंदर और गौर वर्ण का था। भाल देश में चंद्रमा शोभा दे रहा था। उनके पंचमुख थे, तीन तीन नेत्र थे। उनका चित्त प्रसन्न था और कंठ में नील चिन्ह दृष्टिगोचर होता था। चार भुजाएं थीं। उन्होंने हाथों में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल, वर तथा अभय धारण कर रखे थे। भस्ममय अंगराग से उनका सारा शरीर उद्भासित हो रहा था। गंगा जी उनके मस्तक पर बड़ी शोभा पा रही थी। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। वे महान लावण्य के धाम जान पड़ते थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान एवं आह्लादजनक थे। उनकी अंग कांति करोड़ों कामदेवों को त्रसित कर रही थी। उनकी आकृति स्त्रियों के लिए सर्वथा ही प्रिय थी। सती ने ऐसे सौंदर्य माधुर्य से युक्त प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों की वंदना की। उस समय उनका मुख लज्जा से झुका हुआ था। तपस्या के पुंज का फल प्रदान करने वाले महादेव जी, उन्हीं के लिए कठोर व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्षनंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए कोई वर मांगो। तुम्हारे मन को जो अभिष्ट होगा वही वर मैं तुम्हें दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जगदीश्वर महादेव जी यद्यपि सती के मनोभाव को जानते थे तो भी उनकी बात सुनने के लिए बोले, कोई वर मांगो। परंतु सती लज्जा के अधीन हो गई, इसलिए उनके हृदय में जो बात थी वे उसे स्पष्ट न कह सकी। उनका जो अभिष्ट मनोरथ था वह लज्जा से आच्छादित हो गया। प्राण वल्लभ शिव के वचन सुनकर सती अत्यंत प्रेम मग्न हो गई। इस बात को जानकर भक्तवत्सल भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और शीघ्रतापूर्वक बारंबार कहने लगे, वर मांगो। सत्पुरुषों के आश्रय अंतर्यामी शंभु सती की भक्ति के वशीभूत हो गए थे। तब सती ने अपनी लज्जा को रोककर महादेव जी से कहा, वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो कभी टल न सके। भक्तवत्सल भगवान शंकर ने देखा सती अपनी बात पूरी नहीं कह पा रही हैं, तब वे स्वयं ही उनसे बोले, देवी, तुम मेरी भार्या हो जाओ। अपने अभिष्ट फल को प्रकट करने वाले उनके इस वचन को सुनकर आनंद मग्न हुई सती चुपचाप खड़ी रह गई, क्योंकि वे मनोवांछित वर पा चुकी थी। फिर दक्ष कन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुका भक्तवत्सल शिव से कहने लगी। सती बोली, देवाधिदेव महादेव, प्रभु जगतपते, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पाणी ग्रहण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, सती की यह बात सुनकर भक्तवत्सल महेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देखकर कहा, प्रिय, ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक विदा मांग के जाने की आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त हो माता के पास लौट आई। इधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करने लगे और उन्हीं का चिंतन करने लगे। देवर्षि, फिर मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय ले भगवान शंकर ने मन ही मन मेरा स्मरण किया। त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित हो मैं तुरंत ही उनके सामने जा खड़ा हुआ। तात,
हिमालय के शिखर पर जहाँ सती के वियोग का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे, वहीं मैं सरस्वती के साथ उपस्थित हो गया। देवर्षि, सरस्वती सहित मुझे आया देखकर सती के प्रेम पाश में बंधे हुए शिव उत्सुकतापूर्वक बोले। शंभु ने कहा, ब्राह्मण, मैं जब से विवाह के कार्य में स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूँ, तब से अब मुझे इस स्वार्थ में ही स्वतत्व सा प्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है। उसके नंदाव्रत के प्रभाव से मैंने उसे अभिष्ट वर देने की घोषणा की है। ब्रह्मा, तब उसने मुझसे यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। यह सुनकर सर्वसा संतुष्ट हो मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तब दक्षायणी सती मुझसे बोली, जगतपते, आप मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण करें। ब्रह्मा, उसकी भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उसका वह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा, अब सती अपनी माता के घर चली गई हैं और मैं यहाँ चला आया, इसलिए अब तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ और ऐसा यत्न करो जिससे दक्ष प्रजापति शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या का दान कर दें। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं कृतकृत्य और प्रसन्न हो गया। उन भक्तवत्सल विश्वनाथ से इस प्रकार बोला। ब्रह्मा ने कहा, भगवान शंभो, आपने जो कुछ कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है। वृषभध्वज, इसमें मुख्यतः देवताओं और मेरा भी स्वार्थ है। दक्ष स्वयं ही आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञा से मैं भी उनके सामने आपका यह संदेश कह दूंगा। सर्वेश्वर महाप्रभु महादेव जी से ऐसा कहकर मैं ब्रह्मा अत्यंत वेगशाली रथ के द्वारा दक्ष के घर पहुंचा। इस प्रकार शिव महापुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय 70वें का भाग प्रथम यहाँ संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।